हेलो बच्चों, कैसे हो सभी। होप कि बढ़िया होगे और मन लगा के अपनी तैयारी भी कर रहे होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा बच्चों वो है फ्रिक्शन। फ्रिक्शन को समझने में कई बच्चों को फ्रिक्शन होता है, मतलब बाधा आती है, दिमाग में बड़ा दम लगाना पड़ता है। आज के इस वीडियो में हम सभी इस कंसेप्ट को बढ़िया से समझेंगे, मतलब एकदम स्मूथली समझेंगे, यानी जीरो फ्रिक्शन के साथ समझेंगे। ठीक है, तो दो चीज होती है, एक फ्रिक्शन सरफेस, एक स्मूथ सरफेस। अभी के लिए हम शुरू करते हैं अपने फ्रिक्शन वाले सरफेस से। तो हमारे सामने सबसे पहली बाधा आती है फ्रिक्शन फोर्स निकालने में। सबसे पहले बच्चा निकाल नहीं पाता है फ्रिक्शन की फोर्स क्या है सर। तो हम आज के इस वीडियो में मेन एम हमारा क्या है, फ्रिक्शन की फोर्स की वैल्यू निकालना है सर। क्या निकालना है? फ्रिक्शन की फोर्स की वैल्यू। देखो 2 मिनट में आंसर आएगा। एक फॉर्मूला याद रख लो भैया, फ्रिक्शन इज इक्वल्स टू क्या सर, म्यू विच इज कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन मल्टीप्लाइड विद नॉर्मल रिएक्शन। क्या बोला मैंने सर? फ्रिक्शन इज इक्वल्स टू, यानी फ्रिक्शन की जो फोर्स होगी बच्चों, न्यूटन जिसका यूनिट होगी, वो होगा म्यू इंटू एन, वेयर एन इज नॉर्मल रिएक्शन। क्या होता है एन? बच्चे नॉर्मल होता है, याद रखना। नॉर्मल वो सरफेस है जो कि परपेंडिकुलर टू सरफेस। नॉर्मल मतलब वो प्लेन है, वो लाइन है जो कि सरफेस के परपेंडिकुलर है। सरफेस कौन सा? जिसपे कोई चीज रखी हुई है। यहाँ पे सरफेस हमारा क्या है, हॉरिजॉन्टल है। क्या ये हॉरिजॉन्टल सरफेस है? तो भैया परपेंडिकुलर नॉर्मल कैसी होगी सर? कुछ ऐसे होगी यहाँ पे। और यही नॉर्मल सर क्या इसके वेट को बैलेंस कर रही होगी? हाँ जी सर। भाई इस बॉडी का वेट लगेगा। वेट मतलब सर क्या? एम जी। वेट क्या होता है? एम जी। मतलब जैसे कि ये पेन ऐसे रख दूं तो नीचे जा रहा है। क्यों? क्योंकि इसको ग्रेविटी घसीट रही है। किस फोर्स से घसीटती है? इसका मास मल्टीप्लाई में ग्रेविटी। सिमिलरली इस वेट को भी नीचे की ओर घसीट रही होगी ग्रेविटी, धरती माता। किस फोर्स से? एम जी से। लेकिन भैया ऊपर नॉर्मल लग गई, जिसकी वजह से ब्लॉक यहीं लगा रहा। तो नॉर्मल कितनी लगी भैया? एम जी के बराबर लगी, तभी दोनों फोर्सेस कैंसिल आउट हो गई। यानी सरफेस ने ऊपर की ओर फोर्स लगा रखी है। खुद सोचो, अगर ये मार्कर मैंने हाथ में उठाया है, कैसे उठाया? मेरे हाथ ने ऊपर की ओर इस मार्कर के वजन जितनी फोर्स लगा रखी है। तुम्हें भले लग रहा होगा कि मेरा हाथ तो फोर्स नहीं लगा रहा सर, फिर कैसे? तो ये फोर्स मैकेनिकली मेरे हाथ में लग रही है, शोल्डर से, आर्म से, जहां से भी समझ पा रहे होगे बात को। ठीक है, तो भाई इसको लिख लेना, नॉर्मल होता है। कई बच्चे इसको म्यू एमजी करके याद रखते हैं। हालांकि इस केस के लिए ठीक है, नॉर्मल और एमजी सेम है, तो भैया म्यू एमजी भी फॉर्मूला बन जाएगा। पर हमेशा ऐसा नहीं होगा बच्चों। समझ पा रहे हो बात को? इसको नोट डाउन करो, फिर मैं समझाता हूं और केसेस। नोट कर लिया? चलो अब देखो भैया, कई बार क्या होता है, हमें किस अलग अलग तरीके से भी क्वेश्चन देता है। जैसे कि मैं देखो यहाँ पे बनाता हूँ जल्दी से। देखो अगर आपको बच्चों कभी ऐसा सरफेस दे दे, थोड़ा सा इंक्लाइन टाइप का दे दे, क्या दे दे? थोड़ा सा इंक्लाइन टाइप का दे दे, थीटा डिग्री पे कुछ इंक्लिनेशन है सपोज, और यहां पे रख दिया है सर किसको? सेम अपने मास को, एम को सर। ठीक है, इस केस में क्या होगी फ्रिक्शन बच्चों? देखो पहली बात तो भैया सर इसका वेट नीचे लग रहा होगा। कितना होगा? मैं सीधा लिख दे रहा हूँ, एम इंटू में जी लिख दे रहा हूँ, यही होगा वेट इसका। ठीक है, नीचे लग रहा है भाई। अच्छा सर, इसके वेट का एक कंपोनेंट इधर की ओर आएगा, इधर की ओर एक इसका कंपोनेंट आएगा और एक कंपोनेंट इधर आएगा। और इस केस में सर इधर कंपोनेंट आता है एम जी साइन थीटा, और इधर की ओर कंपोनेंट आता है सर एम जी कॉस ऑफ थीटा। ठीक बात है, एम जी साइन थीटा, इधर एम जी कॉस थीटा। कैसे आया सर? अब आपको बता दूं तो भैया ये एंगल कितना है? ये एंगल है सर 90 माइनस थीटा। तो एम जी का कॉस ऑफ 90 माइनस थीटा एम जी साइन थीटा हो जाएगा। ये एंगल थीटा है, तो एम जी का ये हो जाएगा एम जी कॉस थीटा। अच्छा यहाँ पे सर नॉर्मल क्या होगी? अगर हमें फ्रिक्शन फोर्स मान लो लिखना चाहूँ, तो फ्रिक्शन इधर की ओर लग रही होगी। डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन देखो, कंफ्यूज मत हो, डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन उधर होती है जिधर फोर्स लग रही होती है, उसके अपोजिट में। यहाँ पे फोर्स हमारी यही है जो कि रिस्पॉन्सिबल है इसको नीचे ले जाने के लिए। तो फ्रिक्शन ऊपर की ओर लगेगी सर, ताकि इसको बचा सके। याद रखना फ्रिक्शन की डायरेक्शन सिंपल है, अपोजिट टू द मोशन, अपोजिट टू द रिलेटिव मोशन। देखो अगर सही बात बताएं तो अपोजिट टू द रिलेटिव मोशन फ्रिक्शन लग रही होती है। ठीक है, बाकी धीरे धीरे रिलेटिव टर्म भी समझ आ जाएगा क्यों रिलेटिव बोला जा रहा है। ठीक है, अभी के लिए यार एम जी साइन थीटा आगे लगी सर, एम जी कॉस थीटा इधर लगी, तो क्या फ्रिक्शन कितना हो गया भैया? फ्रिक्शन का फॉर्मूला याद करो, म्यू इनटू नॉर्मल रिएक्शन। बच्चों नॉर्मल रिएक्शन क्या होती है सर? वो फोर्स जो कि सरफेस के परपेंडिकुलर है। क्या सरफेस तुम्हें इस बार ये दिख रहा है? हाँ जी सर, इंक्लाइंड प्लेन विल बी अवर सरफेस। और अगर ये सरफेस है बच्चों, तो इसके परपेंडिकुलर तो एक ही फोर्स है। कौन सी? जो कि हमने दिखाई नहीं, जो कि होगी सर नॉर्मल रिएक्शन। और क्या वो नॉर्मल एम जी कॉस थीटा ही होगा क्या? हाँ सर, क्योंकि इसका वर्टिकल में कोई ऐसे ऐसे मोशन नहीं हो रहा है। इट मींस जो इधर फोर्स लगाई इस एम जी के इस कंपोनेंट ने, वही फोर्स बैलेंस कर ली नॉर्मल ने लग के। तो क्या नॉर्मल की वैल्यू एम जी कॉस थीटा है? हाँ जी सर। तो क्या इसका आंसर म्यू
mg में cos थीटा हो जाएगा बच्चों। बिल्कुल सर। तो भैया याद रखना, इंक्लाइन सरफेस के लिए फ्रिक्शन विल बी म्यू mg cos ऑफ थीटा। समझ गए क्या बात को? अब इस पे एक प्यारा सा क्वेश्चन देख लेते हैं भाई। मिटा दो इसको, लिख लो भाई, फिर मिटाते हैं, लिख लो। ठीक है, अब देखो भाई, इस पे प्यारा सा क्वेश्चन देखते हैं, क्योंकि अपने पास वक्त कम ही है, तो अच्छा सा क्वेश्चन देखते हैं और जल्दी से देखते हैं। देखो भाई सपोज करो बच्चों, ये क्वेश्चन कई बार नीट में आया हुआ है एग्जाम्स में। ये हमारे पास एक दीवार है, क्या है, एक दीवार है बढ़िया सी, सख्त सी, और इस पे एक ब्लॉक हमने ऐसे लटकाया हुआ है भाई, और ब्लॉक का वजन है 2 kg। ब्लॉक का मास कितना दे रखा है? 2 kg। वेट नहीं, मास दे रखा है। बोला है कितनी फोर्स में इधर की ओर लगाऊं इस तरीके से ये ब्लॉक पे, जैसे कि ये मान लो मार्कर है, इसको मुझे ऐसे करके स्टिक करके रखना है। कैसे? ऐसे सरफेस पे स्टिक रखना है। तो मैं इधर की ओर, अंदर की ओर फोर्स लगाऊंगा दबाने वाली। तो वैसे ही इस ब्लॉक को आपको इस दीवार पे स्टिक करके लगाना है। तो क्या एफ की वैल्यू होनी चाहिए, मिनिमम फोर्स की वैल्यू, जिससे कि ये ब्लॉक अपने मस्त रुका रहे? तो वो वैल्यू कैसे निकालेंगे? देखो बात समझो, यहाँ पे ब्लॉक तभी रुका रहेगा बच्चों, जब यहाँ पे ब्लॉक और जो सरफेस के बीच का जो फ्रिक्शन है हमारा, ये बैलेंस कर ले किसको? वेट को, mg को। कुल मिला के हमें फ्रिक्शन फोर्स बराबर mg कर देना है। क्यों? क्योंकि जो सरफेस ऊपर फ्रिक्शन लगाएगा सर, अगर वो 2 × 10 हो जाए, मतलब mg मतलब 20 हो गया, ठीक है, हम ग्रेविटी को 10 लेके चल रहे हैं, तो अभी हो जाएगा। और सर फ्रिक्शन होता क्या है सर? वो तो सर म्यू इंटू नॉर्मल होता है। और अगर ये 20 के म्यू, मान लो क्वेश्चन वाले ने आपको दे रखा है 0.1, म्यू क्या दे रखा है क्वेश्चन वाले ने? 0.1 दे रखा है। अच्छा सर ठीक है, नॉर्मल आ गई आपकी यहाँ से बच्चों 20/0.1, ये हो जाएगा बच्चों 200 न्यूटन। ये हो जाएगा 200 न्यूटन। अब एक बात समझो, इस फोर्स के लिए नॉर्मल क्या होगी, मतलब इस सिचुएशन के लिए नॉर्मल कौन सी फोर्स होगी बच्चों? नॉर्मल सर वो फोर्स होती है जो सरफेस के परपेंडिकुलर हो। इस केस में सरफेस के परपेंडिकुलर कौन है? ये। पर बच्चे गलती करते हैं, नॉर्मल की जगह mg रख देते हैं और काट के फिर गलत सलत कर देते हैं। समझ रहे हो बात को? तो हमेशा याद रखना, इस केस के लिए नॉर्मल यही तो बन जाएगी। नॉर्मल मतलब जो सरफेस के परपेंडिकुलर तुम फोर्स लगा रहे हो। समझ गए? आई होप कि आपको ये वीडियो समझ आया होगा, ये क्वेश्चन लास्ट का आपको बढ़िया लगा होगा। बाकी इसी तरीके से फ्रिक्शन को और अच्छे से समझेंगे अगले नेक्स्ट वीडियोस के अंदर भी। और तब तक के लिए देखते रहिए यूं ही, और हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। सी यू ऑल इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच। जय हिंद दोस्तों।